बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। नाज़रीन, 3 इश्यूज़ हैं आज की व्लॉग में डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात चाहती है और बड़ी जल्दी में मुज़ाकरात चाहती है। रीज़न इसकी ये हैं, एक तो आर्मी चीफ पर पाबंदी का जो बिल जो विल्सन ने पेश किया है, इसमें डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से होती जा रही है। और दूसरा ये कि एक अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है जो ताकतवर हलकों से मुलाकातें करेगा, पीटीआई से भी मुलाकातें करेगा और इमरान खान साहब से मुलाकात की भी कोशिश करेगा। और अप्रैल का महीना डिसाइसिव महीना है। कुछ इस पर आपके सामने मैंने चीज़ें शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब से जो कल मुलाकात हुई, इसके बाद एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उनका ट्विटर अकाउंट आप देखें, लास्ट 2 ट्वीट्स जो उनके ट्विटर अकाउंट से हुई उनमें लहजा बड़ा नरम है। और फिर जियो न्यूज़ के ऊपर खबर चली हैरान कुन तौर पर, जो पीटीआई से मुतल्लिक़ खबरें देता ही नहीं है या एंगलिंग करके देता है, उसने ये मुज़ाकरात की जो खबर है वो ज़राए से चला दी। तो ये कन्फ्यूजन क्या है, हकायक असल क्या है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें जी कुछ रिहाई क्या, जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मेरे सियासी लोगों को आपने कैद किया हुआ, पहले उन सब की रिहाई होगी, फिर चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, बात हो पाएगी। तो शर्त पहली ये है, तो रिहाई नहीं हुई। फिर ये कन्फ्यूजन क्या है, इमरान खान साहब क्या वो खुद ट्वीट्स कर रहे हैं, फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कुछ हकायक आपके साथ में शेयर करूंगा। आखिर में जी पीटीआई से एक इस्तीफ़ा सामने आया है, उस पर भी कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। और नए इलेक्शन का अमेरिका की तरफ से मैसेज आया है, क्या मैसेज है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आती हैं जी कि माफ़ कीजिएगा, कि जो ताकतवर हल्के हैं वो इस वक्त मुज़ाकरात तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन अब वो मुज़ाकरात में जल्दी चाहते हैं कि जल्दी मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अब हम इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? एक तो आलमी प्रेशर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और दूसरा इंटरनल भी कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है उनके लिए। बलूचिस्तान केपी का मामला देख लें, इवन के पंजाब में आप देख लें, सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। अब हुई क्या डेवलपमेंट है इसके अंदर, एक तो जो आर्मी चीफ पर पाबंदी का बिल है, बिल पेश कर दिया गया। और इस बिल को पेश करने के बाद ये बिल जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस, अमेरिकी पार्लियामेंटेरियंस, उनको भेजे गए हैं जी कि इसके ऊपर सिग्नेचर किए जाएं, ताकि पता चले कि हमारे पास नंबर गेम कितनी है। नंबर गेम हमारे पास मुकम्मल हो जाएगी तो फिर बिल को 6 महीने नहीं लगने। फिर हम कहेंगे जी कि हम सब तो चाहते हैं कि बिल पास हो, तो इसको जल्दी से पास कर दिया जाए। एक तो ये। दूसरे नंबर पर जी अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, जो ताकतवर हलकों से भी बात करेगा, चुनतखीब हुकूमत से भी बातचीत करेगा, पीटीआई वालों से भी बातचीत करेगा। और इमरान खान साहब से भी उन्होंने कहा है जी कि हमारी मुलाकात आप करवाएं, हमने इमरान खान साहब से भी मुलाकात करनी है। और फिर उसके बाद वो वापस जाकर एक जो रिपोर्ट है वो पेश करेगा। अब इस सारी चीज़ का क्या मतलब है, वो यहाँ पर आकर सबसे मुलाकातें करता है, एक रिपोर्ट पेश करता है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ की जो सारी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट, एक कन्फर्म रिपोर्ट दे देंगे जी कि यहाँ पर तो ये सूरत हाल है। और इमरान खान साहब को जो है वो जेल में डाला हुआ है, या जो एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशंस की जा रही है, इसके ऊपर वहाँ से कुछ जो डिसीजन है वो होना चाहिए, कुछ अहकामात आनी चाहिए। जो रिजीम चेंज हुआ है इसके ऊपर कुछ जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए। तो इस वक्त का आने का और रिपोर्ट करने का जो मकसद है वो बज़ाहिर यही मालूम होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके पैरेलल आपके सामने मैं कुछ ट्वीट्स रखूँगा। एक तो एलन मस्क ने जो ट्वीट की, जिसमें एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ऊपर कमेंट भी उन्होंने किया। और उन्होंने जी ये जो रिजीम है, रिजीम चेंज वालों को ये कहा जी कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को क्या करते हैं, जेलों में डालते हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं। और उसमें इमरान खान फ्राम पाकिस्तान का नाम भी जो है वो लिखा हुआ था। तो उन्होंने अपना माइंडसेट क्लियर कर दिया कि वो इस रिजीम के हवाले से क्या सोचते हैं और इमरान खान साहब के हवाले से क्या सोचते हैं। रिचर्ड ग्रैनेल और जो विल्सन, इनकी जो ट्वीट्स हैं ये भी आपके सामने हैं। फिर इसी तरह से ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अभी 2-3 घंटे पहले एक ट्वीट की है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि ट्रंप ने अफगानिस्तान से बराह रास्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद को डाला, और उसी ने वो फिर वो जो कैदी की रिहाई और सारी डेवलपमेंट्स हुई। इसका मतलब है कि इस खत्ते के लिए उसने चूज़ किसको किया, ज़ल्मे खलीलज़ाद को, कि यहाँ पर निगोसिएशंस वगैरह वो करेगा। वो क्या कह रहा है ट्वीट करते हुए, वो कह रहा है जी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट ट्रिपल क्राइसिस ऑफ सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स एंड इकनॉमिक वेल बीइंग फेसिंग द कंट्री। सियासी, माशी और सिक्योरिटी, ये जो क्राइसिस फेस कर रहा है पाकिस्तान, इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है।
वट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए? इमरान खान मस्ट बी फ्रीड, देयर मस्ट बी नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट ऑन अ रोड मैप फॉर द कंट्री बाय पीटीआई। इमरान खान को फ्री करे और फिर पीटीआई एक रोड मैप दे कि इस मुल्क को जो है वो किस तरीके से आपने चलाना है, कोई वो एग्रीमेंट करे। दूसरी तरफ नहीं कि उनकी भी कुछ आप चीजें शामिल कर लें, आप ये बताएं, क्योंकि अब हल आपके पास ही है, इमरान खान ही अब हल है। हालात इस नहज पर इस वक्त पहुंच गए हैं, ये ख्याल है ज़मीर खलीजात का। द एस्टेब्लिशमेंट एंड की प्लेयर्स इन करंट गवर्नमेंट विद अ टाइम लाइन फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पाकिस्तान नीड्स फंडामेंटल रिफॉर्म्स। फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए और फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। तो ये वो सारा प्रेशर है जी, जिस प्रेशर के नतीजे में अब ये चाहते हैं, इनको अंदाज़ा हो गया कि हम ज़्यादा देर इमरान खान साहब को जेल में नहीं रख पाएंगे, इस वजह से मुज़ाकरात होने चाहिए और कोई ना कोई जो डील है वो होनी चाहिए और जितनी जल्दी ये काम हो जाए, बल्कि अब जल्दी ही हमने काम करने हैं, क्योंकि अप्रैल का जो महीना है वो डिसाइसिव होगा, इसके बाद हमारे पास जो वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा। उस पर भी मैं आता हूँ कि ये मुज़ाकरात के लिए डेस्परेट कितना है और उसके लिए कर क्या रहे हैं इस वक्त अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए, वो इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में जो मैं कह रहा हूँ जी कि कन्फ्यूजन एक जो है वो फैलाई जा रही है। तो पहले तो ये चीज़ें आप समझ लें कि आलमी प्रेशर मजीद मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इंटरनली भी सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। बलूचिस्तान में आप देख लें, अख्तर मेंगल निकले हुए हैं और दूसरा पीटीआई ने भी उनको ज्वाइन कर लिया है। केपी में सूरत हाल आप देख लें, माशी सूरत हाल आप देख लें, पंजाब के अंदर अगर आप देख लें, धरने तो नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि आप सर्वे कर लें ग्राउंड में जाकर, लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत है, ठीक है। सिंध में आप देख लें, वहाँ पर भी नहरों का जो मसला है वो भी उठा हुआ है। तो ये इस वक्त इंटरनल सूरत हाल है, चीज़ें संभल नहीं रही और इंटरनेशनल आलमी दबाव भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आता हूँ जी कि इमरान खान साहब से कल जो मुलाकातें हुई हैं अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ, उसके बाद जी क्या खबर जियो न्यूज़ देता है, इनका पसंदीदा चैनल। ये कहते हैं जी कि 2.5 घंटे मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ पीटीआई को कायल करने में कामयाब हो गए, बानी पीटीआई को कायल करने में कामयाब हो गए। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी का इजहार किया। मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नज़रसानी की भी बात हुई। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में किसी पेशरफ तक इसे खुफिया रखने पर इत्फाक। इमरान खान ने गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। ज़राए, अच्छा ये जी कल जियो न्यूज़ पे चली। ज़राए से मुलाकात 2 बंदों से होती है और फिर ज़राए से जो खबर है वो जियो न्यूज़ चलाता है। इसकी पहले तो पीटीआई ने तरदीद कर दी कि ये खबर गलत है जी, ऐसा कोई जो चीज़ है वो नहीं हुई। दूसरे नंबर पर मुज़ाकरात के नाम पर क्या कन्फ्यूजन फैल रही है वो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ और कुछ हकायक आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जब इमरान खान साहब मुज़ाकरात करेंगे ना, तो मुज़ाकरात उस सूरत में शुरू होंगे कि जब ये सारे जो कैदी हैं वो रिहा किए जाएंगे, यास्मीन राशिद वगैरह और ये सारे दीगर। इमरान खान अपनी रिहाई नहीं मांग रहे, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो है हकीकी आज़ादी की, ना कि अपनी रिहाई अब या इक़्तिदार में आने या वज़ीर-ए-आज़म बनने की। क्योंकि अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात के ज़रिए इनको डील देकर अगर आते हैं इक़्तिदार में तो बेख्तियार होंगे, तो हकीकी आज़ादी कहाँ गई? तो इमरान खान साहब की जो फाइट है वो हकीकी आज़ादी की है, यानी कि जब वो आएंगे तो वो उनके पास इख्तियार होगा और पहला जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा कि जिसके होल्ड में अंडर सारी चीज़ें होंगी और जो ताकतवर हल्के हैं वो उन्हें अपना काम जो है वो करना पड़ेगा, अपनी आईनी हदूद में जाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर ये चीज़ जो है वो होगी। फिर इसी तरीके से जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो कुछ 2 ट्वीट्स हुई हैं वो बड़ी नर्म हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊं जी कि इसको मैं शक की नज़र से देख रहा हूं। इमरान खान, क्योंकि इससे पहले तो बड़ी सख्त ट्वीट्स होती थी, अचानक से ये नर्म लहजा जो है वो कैसे इमरान खान साहब की ट्वीट से नज़र आने लग पड़ा। और जो खबरें आ रही हैं इस पर हम ज़्यादा एतमाद भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? एक तो इमरान खान साहब की फैमिली से उनको नहीं मिलने दिया गया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ मिलते हैं, आज़म स्वाति मिलते हैं और उसके बाद बाहर आकर जो खबरें हैं वो कुछ सामने आती है कि ये इमरान खान साहब ने कही हैं। अब अगर तो वाकई मुज़ाकरात हो रहे थे और दूसरी तरफ भी ज़ाहिर सी बात है वो भी चाहते थे कि मुज़ाकरात, और यही खबर जो है वो फैले कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ रिलीफ हमें मिले, तो फैमिली से क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही? फैमिली से मुलाकात होगी, लीमा खान साहब जब आकर बाहर यही बात कहेंगे कि इमरान खान वाकई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट और होगा। अगर ये लोग आकर कहते हैं ज़राए से खबरें चलती तो उसके ऊपर कोई एतबार जो है वो नहीं करेगा। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो ट्वीट वगैरह भी है, आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर जो ट्वीट है वो पढ़ सकते हैं। इसमें इमरान खान साहब ने जो है वो एक तो ये कहा जी कि बच्चों से बात नहीं करवाई गई, सियासी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, अदली हुकूमत मुकम्मल कोशिश कर रही कि मुझे कैद में रखा जाए, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, फिर मेरा अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान है। तो ये इमरान खान साहब ने कुछ जो बातें हैं
वो की हैं। अब इसमें वो अडयाला जेल में कर्नल वाली बात नहीं की है। इमरान खान साहब मजीद कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उनकी जगह पर कोई और जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। जो लास्ट 2 ट्वीट्स इमरान खान साहब की हुई हैं तो लहजा नरम हुआ है। और ये दोनों ट्वीट्स जो हैं कब हुई हैं? इन दोनों ट्वीट्स के दौरान अलीमा खान साहिबा से मुलाकात, फैमिली से मुलाकात नहीं हुई। और कल जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर से, अलीमा खान साहिबा ने कहा है जी कि हमें तो अडयाला जेल वाले कहते हैं कि गजटेड हॉलीडे है, ईद की छुट्टियां, तो इस पर आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि मंगल का दिन होता है मुलाकात का, तो मंगल को ईद का दूसरा दिन था। ठीक है, तो अब आप देखेंगे फैमिली को नहीं मुलाकात करने दी जा रही, लेकिन किसको मुलाकात करने दी जा रही है? बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर। इन दोनों के हवाले से क्या ख्याल किया जाता है, इस पर भी मैं आपको एक जो है वो बताता हूँ। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो तज्ज़िया है वो किया गया है। इमरान खान साहब की 3 लोगों से मुलाकात हुई, आज़म स्वाति, बैरिस्टर सैफ और गंडापुर। आज़म स्वाति ने बाहर आकर जो कुछ कहा, इससे मायूसी इसलिए हुई क्योंकि ज़िली सतह की सियासत पर इन्होंने कहा जी कि फलाने को काम नहीं करने दिया जा रहा, उसको हटा दें, उसको हटा दें। आज़म स्वाति को तो माइनस करें। दूसरे नंबर पर बैरिस्टर सैफ के हवाले से ये पता है जी कि ये तो ताकतवरों के ही बंदे हैं, तो इनके ऊपर एतमाद ही नहीं है। तीसरा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खुद अब ये कह चुके हैं जी कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक इंटरव्यू में कल इरशाद भट्टी साहब के साथ उन्होंने ये कह दिया, तो उनके ऊपर भी ज़्यादा जो एतमाद है वो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, ये इमरान खान साहब से मुतल्लिक मनसूब करके बयान सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं तो एटलीस्ट एतमाद नहीं करता कि ये इमरान खान साहब का मुकम्मल बात है। हो सकता है 1-2 बातें इमरान मतलब कहीं वही आकर बाहर बातें गई हों जो इमरान खान साहब ने कही है, लेकिन जब आप मुकम्मल बात नहीं बताते, बात अधूरी होती है, तो फिर उसको कुछ और तासुर जाता है। इसलिए ये जो मुज़ाकरात और इस हवाले से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, इसमें नहीं आना। अगर वाकई मुज़ाकरात हो रहे होंगे या चीज़ें कामयाबी की तरफ जा रही होंगी, तो उस शक्ल में क्या होगा जी, पहले तो रिहाई होगी और उसके बाद चीज़ें जो है वो रिवर्स होंगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात इस तरह से नहीं करेंगे कि आपके सामने जो सरेंडर है वो कर दें और आपको डील देकर और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए और वज़ीर-ए-आज़म अगर इमरान खान साहब बनते हैं तो उनके पास इख्तियार नहीं होगा। तो इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होंगे, हकीकी आज़ादी के लिए मुज़ाकरात होंगे। तो आपने 2 चीज़ें माइंड में रखनी है, क्या मुज़ाकरात होंगे लेकिन हकीकी आज़ादी के, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म, और सबको अपनी आईनी हदूद के अंदर वापस जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखकर डेवलपमेंट्स को देखना है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या वो डेवलपमेंट्स इस नुक्ते की तरफ बढ़ रही हैं। अगर नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे, या उनकी फैमिली से मुलाकात होती है और फिर इंफॉर्मेशन बाहर आती है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को हम किसी हद तक ऑथेंटिक जो है वो मान सकते हैं कि हाँ यही इमरान खान साहब ने कहा होगा। हमाद अज़हर साहब ने पंजाब की सदारत से जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है और कहा है जी कि ये फैसला हतमी है और किसी ओहदे की जो ख्वाहिश है वो मुझे नहीं है। तो ये हमाद अज़हर साहब की जानिब से कहा गया है। इसके अलावा जी आखिर में नए इलेक्शंस के हवाले से जो ज़ल्मी खलीलज़ाद की जानिब से जो मुतालबा है वो सामने आ गया है। इसके पैरेलल अगर आप देखें तो डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं, एक अमेरिकी वफ़द भी आ रहा है, बिल भी हो गया, एलन मस्क ने जो ट्वीट है वो भी कर दी है, और ट्रंप जो है वो दीगर इशूज़ जो यूक्रेन रूस वाला था उस पर हटने के बाद अफगानिस्तान से वो बराह रास्त हो गया, तो अब पाकिस्तान की तरफ भी जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। तो देखें इसमें अब मज़ीद क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो आती हैं, लेकिन अप्रैल का महीना डिसाइसिव है क्योंकि इस महीने के अंदर ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इनमें ऐसी पेशरफ्त हो जाएगी कि हमें मंजरनामा एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा जिस पर हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ अब क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो ताकतवर हल्के हैं जी वो मुज़ाकरात के लिए डेस्परेट हैं, वो चाह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो हों और इमरान खान साहब से कोई डील हो। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी अब इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक हम रख नहीं सकेंगे। ये चाहते तो हैं कि इमरान खान साहब को रखें लेकिन ये रख नहीं पाएंगे, सिचुएशन इस तरह की बन गई है, खुद ये हैंड्स अप करेंगे और इमरान खान साहब से कहेंगे आएँ जी अब आप जो चीज़ें हैं वो संभालें, क्योंकि इंटरनली भी चीज़ें तबाही की तरफ जा रही हैं। माशी सूरत हाल देख लें, बेरोज़गारी देख लें किस तरफ जा रही है, दहशतगर्दी की सूरत हाल देख लें, बलूचिस्तान में देख लें क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर इवन के जो फ़िज़ा है वो तब्दील हो चुकी हुई है, लोगों के दिलों में इस वक्त नफ़रत है। आप ग्राउंड के ऊपर जाकर अगर रियलिटीज़ को देखें, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, दूसरी तरफ से आपने पूरी मशीनरी लगाई हुई है लेकिन उसके बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही। तो ये जी अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।